वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम अपने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कवर अप करने वाले हैं सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है। तो उसी के रिगार्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही अराइज होता है कि हम न्यूट्रिशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बात हमें पता है न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी किस तरह से एनर्जी को यूज करती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो अपना रोल कैसे करते हैं, उनका फंक्शंस क्या होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम पहले तो न्यूट्रिएंट्स को बता सकते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, स्टडी होती है किसकी, न्यूट्रिएंट्स की जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो उस फूड के अंदर उनको हमारी बॉडी किस तरह से यूटिलाइज करती है, वो भी किस में आता है, न्यूट्रिशन में ही आता है। तो इसलिए हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं क्या, इट इज द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड, कि फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, हाउ द बॉडी यूटिलाइजेस देम, बॉडी उनको किस तरह से यूज करती है और उनके बीच में कनेक्शंस क्या होता है डाइट के लिए। उसके अलावा ये हेल्थ को और डिजीज के लिए क्या होती है, जरूरत होती है, इस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारी क्या होती है, न्यूट्रिशन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो उसके लिए हम यहां से ये पर्टिकुलर डेफिनेशन मेंशन कर सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये अब हमें पता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके अंदर मेनली क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन यही आ सकता है, हमें पता है न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। तो 5 स्टेप्स के रिगार्डिंग किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन करिए जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, न्यूट्रिशन में। तो मेनली चाहे वो कैसा भी ऑर्गेनिज्म हुआ, चाहे वो एनिमल हुआ या वो ह्यूमन बीइंग हुआ, उन सभी में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या क्या है, वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द इजेशन। जैसे इंजेशन से तो हमें पता ही है कि जब भी हम बॉडी के अंदर इनटेक करवाते हैं फूड का, वो क्या होता है, इंजेशन। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग इन द फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन। दूसरी बात, जो हमने फूड को इनटेक किया है उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, वो क्या होता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन इट इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन्स इनटू द अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड द स्टार्च। ये सारा जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो भी चीज हमने सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन तो कर ली, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो देखिए यही है, इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड बाय द ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एसिमिलेशन। जो हमने उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट थे, किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से, और फिर उसको जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू आउट दी बॉडी, वो क्या होता है, एसिमिलेशन। तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑल ओवर दी बॉडी पार्ट्स। ये क्या हो जाता है, एसिमिलेशन। लास्ट एंड द फिफ्थ वन इज द इजेशन। अब जो भी सारी चीजें हमने यूज कर ली, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको बॉडी से रिमूव करने की रिक्वायरमेंट होती है, वो किस में आता है, इजेशन में आता है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या होता है, ये होता है इजेशन। तो ये जो मेनली जो 5 स्टेप्स हैं यही हैं, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मेंशन किए गए हैं। यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन सो दैट इट विल हेल्प यू इन द फर्दर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ऐसे ही अगर ये पूछ सकते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया जो न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन करो जो न्यूट्रिशन अमीबा के अंदर कैसे होता है। ये बात हमें पता है न्यूट्रिशन की कैसी शेप होती है, सूडोपोड या मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होता है, मींस टू से इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। ये अकॉर्डिंगली क्या कर लेता है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अपनी शेप को चेंज कर लेता है। जैसे इसको खाना मिलेगा कहीं पर भी तो ये क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट कर लेता है, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिएट करने के बाद ये क्या कर लेता है, उसको अपने अंदर एनवलप कर लेता है फूड को, और फिर इसका साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसके ऊपर वर्क करता है और उसमें से डाइजेशन कर लेता है। तो इसी को यहां पर मेंशन करते हैं। जो पहला बात क्या है, जो सेंसिज करता है अमीबा क्या है, इसको फूड की फूड कहां प्रेजेंट है। उसके बाद सूडोपोडिया अपना काम करता है और वो फूड को क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है इस तरह से। फिर ये उसको क्या कर लेगा, एनक्लोज कर लेगा, और उसके बाद क्या होगा, जिसके अंदर फूड प्लस वाटर अलोंग विद ऑलरेडी आ जाएगा, एंटर कर जाएगा। फिर उसके बाद जो एंजाइम्स है साइटोप्लाज्म के, वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, किस चीज के लिए, ताकि ये फूड को डाइजेस्ट कर सके। जैसे ही साइटोप्लाज्म ने एंजाइम्स को सिक्रीट किया तो ये क्या करेंगे, ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे।
फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया जाएगा बॉडी से, और उसको हम एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं अमीबा से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का अमीबा के अंदर वो किस तरह से होता है, तो हम ये फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। ये बात भी हमें यहां तक क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जो फूड है ह्यूमन बींग्स के अंदर किस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए डाइजेस्ट किया जाता है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो फ्लोचार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन किसके थ्रू करते हैं, माउथ के थ्रू। माउथ के बाद जो फूड है वो फेरिंक्स के थ्रू पास होते होते कहा जाता है, फूड पाइप में जाता है, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये क्या है, फूड पाइप। आफ्टर द फूड पाइप जो फूड है वो कहां एंटर कर जाता है, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या होता है, हमें पता है स्टमक क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। स्टमक सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। आफ्टर स्टमक क्या होता है, फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे ये 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम। इन्हीं को यहां पर भी हमने मेंशन किया है। इसी के अंदर क्या होता है, जो लीवर और जो पेनक्रिया जो जूस सिक्रेट करता है, लीवर तो सिक्रेट करता है बाइल जूस और पेनक्रिया सिक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूस। वो भी कहां ट्रांसफर होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पर वो अपना फंक्शन करते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड को एसिमिलेट कर लिया गया है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर जो बचा हुआ जो फूड है वो कहा जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन के ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड ऑल दैट। जब यहां पर भी फंक्शन हो जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन यहां पर हमने मेंशन किए हैं। उसके बाद जब वेस्ट बिल्कुल डिस्पोज ऑफ करने के पॉइंट पर आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इजेशन होता है थ्रू दी एनस। तो इन चीजों को हम फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ये अगर आप ना भी ड्रॉ करें तो कोई जरूरी नहीं, आप सिंपली फ्लो चार्ट को कंसीडर करेंगे। और इसके अंदर भी ये तो मैंने आपको डिटेल में बताने के लिए यहां पर ये मेंशन करी है। आप डायरेक्टली यहां से क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट ये आ जाएगा और यहां से डायरेक्ट ये आ जाएगा। हमें इतना रफ एंड टफ बनने की जरूरत नहीं है एट द मोमेंट। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं कि हमने ये तो फ्लोचार्ट में तो पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है, ये क्या सिक्रेट करती है और इसका ऑल ओवर फंक्शन क्या होता है, और फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो उसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 4 to 7 मीटर इन लेंथ। ये बोलने में स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन इसकी लेंथ काफी लंबी होती है। और क्या है, ये बहुत सारे एंजाइम्स को सिक्रेट करती है ताकि क्या हो सके, फूड को डाइजेस्ट कर सके। और इसके अंदर स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी प्रेजेंट होती है। उसके लिए हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी आप देख लीजिए क्या जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं, फूड मॉलिक्यूल्स को यहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है और रिलीज किया जाता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब मेन आ जाते हैं क्या, जो मेन स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, सिंपल शुगर एंड प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करती है इनटू द इनर लाइनिंग। अगर क्वेश्चन पूछ लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में शुगर और जो प्रोटीन्स है इनको कहां डाइजेस्ट किया जाता है, तो कहां किया जाता है, इंटरनल इनर लाइनिंग में स्टोर करते हैं। उसके बाद अगर बात करें फूड के अंदर जो फैटी एसिड्स या जो ग्लिसरॉल प्रेजेंट है उनको लिम्फेटिक सिस्टम में डाइजेस्ट किया जाता है। जबकि अगर बात करें विली की, विली क्या काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाएगी विली के बारे में। ये बात यहां तक हमें क्लियर होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन शुगर को और प्रोटीन्स को तो डाइजेस्ट करती है कहां, इनर लाइनिंग में। और जो फैट्स और ये हैं ये कहां चले जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा यहां से कवर हो जाएगा। उसके बाद जो हम इतनी देर से बोल रहे थे कि विली को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो लीजिए ये क्वेश्चन भी आ गया। विली क्या होते हैं, ये कहां मिलते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। जो विली है ये क्या होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। किसमें ये प्रेजेंट कहां होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में।
इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सो एज टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। ये बात भी हमें समझ में आ गई। अगर बात करें फिगर्स ये दिखते कैसे, तो देखिए इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देती, ये भी हमें क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टंग इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी हम फूड को खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो हमारा फूड क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। वो किसके कारण होता है, वो होता है सलाइवा के कारण, जो सेक्रेट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। और जो टंग क्या काम करती है, टंग सेंस करने का काम करती है वेदर द ईटेबल फूड इज सोर इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, साल्टी इन टेस्ट और द बिटर इन टेस्ट। तो टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है टंग। तो देखिए ये क्या, और दूसरी बात करें तो ये क्या करती है, जो फ्लोर ऑफ माउथ कौन होता है, टंग ही होती है। और ये हेल्प इसमें करती है, च्यूइंग में, खाने को चबाने में और खाने को स्वेलो करने में, निगलने में कौन हेल्प करता है, ये हेल्प करती है। और ये स्केलेटन मसल से अटैच होती है, और इसीलिए क्या होती है, और उसके साथ साथ ये टेस्ट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हम यहां पर बता सकते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं किसके, टंग के, क्या होते हैं इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सारी जो भी मेंशन की गई है, इनको आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि ये आपको आने वाले टाइम पर हेल्प करे। टंग के बारे में तो वैसे हमें पता ही था, लेकिन हमने फिर भी इसको आपको बताने की का काम कर दिया। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर जो मेन जो क्वेश्चन अकर होते हैं, वो हमने ऑलरेडी सभी को डिस्कस कर लिया है, और आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।